नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल शिक्षा अभ्यास पर। तो जैसा कि सभी जानते हैं, हॉस्टल वार्डन के फॉर्म जो निकले हैं उसमें आपके 10 नंबर का आपका पॉक्सो एक्ट से क्वेश्चंस रहेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपका ये पॉक्सो एक्ट। तो इसमें आज मैं आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आप सभी इनके उत्तर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं किसके कितने सही हुए इन 20 में से। तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चलिए, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सारे ऑप्शंस नहीं बोलूँगी, टाइम को देखते हुए, आपके टाइम की बचत करते हुए मैं 2 सेकंड का टाइम दूंगी और आप अपना कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या है? पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या है? तो पहले का सही उत्तर होगा आपका ए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 2, पॉक्सो अधिनियम 2012 कब लागू हुआ? पॉक्सो अधिनियम 2012 कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर 2012। ध्यान रखेंगे, इसमें ये पूछा गया है कि कब लागू हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, ये नहीं पूछा गया है। तो ये चिल्ड्रन डे पर 2012 में 14 नवंबर को लागू किया गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, पॉक्सो एक्ट 2012 कब बनकर तैयार हुआ? पॉक्सो एक्ट 2012 कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जून 2012। तो देखेंगे 19 जून 2012 को ये बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद इसको चिल्ड्रन डे पर 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पॉक्सो एक्ट 2012 में कुल कितने अध्याय हैं? पॉक्सो एक्ट 2012 में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉक्सो एक्ट में कुल 9 अध्याय हैं। 9 चैप्टर्स हैं इसमें। प्रश्न संख्या 5, पॉक्सो एक्ट 2012 में कुल कितनी धाराएं हैं? इसकी जो धाराएं हैं इनको हम सेक्शन कहते हैं। तो ये सेक्शंस कितने हैं इसमें टोटल? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46। इसमें कुल 46 धाराएं हैं। प्रश्न संख्या 6, पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा प्रवेशन यौन उत्पीड़न के लिए सजा से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा प्रवेशन यौन उत्पीड़न के लिए सजा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4। धारा नंबर 4 जो है इसके सेक्शन 4 में प्रवेशन यौन उत्पीड़न के लिए सजा निर्धारित की गई है। प्रश्न संख्या 7, पॉक्सो अधिनियम के अनुसार 2012 के अनुसार बच्चा क्या है? पॉक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार बच्चा क्या है? इसका सही उत्तर सभी को पता होगा, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति पॉक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार बच्चा कहलाएगा। चाहे देखिए, अब कोई बच्चा है, अगर उसका कल बर्थडे है तो आज अगर उसके साथ कोई भी यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी घटना होती है तो वो पॉक्सो एक्ट ही उस पर लगेगा, चाहे उसका बर्थडे कल ही क्यों ना हो। तो 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति पॉक्सो अधिनियम के अनुसार बच्चा कहलाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पॉक्सो संशोधन विधेयक किसने पेश किया? तो इसका सही उत्तर होगा सी, वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी ने पॉक्सो संशोधन विधेयक पेश किया। प्रश्न संख्या 9, पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड से संबंधित है? देखिए, इसमें अगर हम बात करें
जो बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड से संबंधित पूछ रहा है। मतलब अगर किसी ने अश्लील सामग्री का भंडारण किया, उसके लिए दंड का जो प्रावधान है वो किस सेक्शन में है, किस धारा में है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 15। अब एक और चीज इसमें देखते चलेंगे, धारा 15 में जो है वो अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड से संबंधित है, और जो धारा 14 है, धारा 14 है सेक्शन नंबर 14, वो बच्चे को पॉर्न के लिए यूज करने पर लगती है। अगर किसी बच्चे का उपयोग ही पॉर्न सामग्री बनाने के लिए किया गया है तो उस पर धारा 14 लगेगी, और अगर उस सामग्री का भंडारण किया गया है, अश्लील सामग्री का भंडारण किया गया है, उस पर धारा 15 लगेगी। जहां बच्चे को यूज किया जा रहा है वो 14, और भंडारण किया जा रहा है, डाटे को सेव किया जा रहा है, तो वो 15 लगेगी। इस चीज को ध्यान में रखते चलेंगे। प्रश्न संख्या 10, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो धारा 25 जो है वो मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे का बयान दर्ज करने से संबंधित है। धारा 25 में ये दिया गया है कि जो मजिस्ट्रेट होगा वो बच्चे का बयान दर्ज करेगा, उसका अभिलेखन करेगा। प्रश्न संख्या 11, बालक के कथन को कौन अभिलिखित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी द्वारा। ये अन्यून शब्द इसमें गलत टाइप हुआ है, यहाँ इसकी जगह अन्य आएगा। उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्य किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे का जो बयान है वो अधिलिखित, बच्चे का जो कथन है वो अभिलिखित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 12, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसायी की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है? किस धारा के अंतर्गत बालकों को विधिक व्यवसायी की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है? जल्दी जल्दी कमेंट में करके बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा धारा सी, ऑप्शन सी, धारा 40। धारा 40 में सेक्शन 40 में बच्चों को विधिक व्यवसायिक की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न संख्या 13, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है? बहुत ही ये अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट करके ज़रूर बताएं 20 में से कितने सही जा रहे हैं आपके। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 3 वर्ष की सज़ा एवं जुर्माना। ये दोनों ही हो सकते हैं। इस पे ध्यान रखेंगे, लैंगिक उत्पीड़न शब्द है, इसके लिए दंड की अवधि पूछा गया है। ऐसे कई कंफ्यूजिंग शब्द आएंगे तो इनको ध्यान में रख के चले। लैंगिक उत्पीड़न की बात करें तो 3 वर्ष एवं 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना इस पे लग सकता है। प्रश्न संख्या 14, 2012 का पॉक्सो अधिनियम लागू होता है, कहाँ लागू होता है ये बताएंगे। केवल केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में, या भारत के केवल राज्यों में? तो इसका सही उत्तर होगा संपूर्ण भारत में। देखिए पॉक्सो एक्ट जो है वो संपूर्ण भारत में लागू किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे हर जगह हैं, और ऐसा तो नहीं कि हम केवल केंद्र शासित प्रदेशों में इस कानून को लगाएं या भारत के कुछ ही राज्यों में लगाएं। तो ये पूरे भारत में है, जिससे कि बच्चों का संरक्षण हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके, वो लैंगिक हिंसा से उनका बचाव हो सके। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पॉक्सो अधिनियम 2012 की संवैधानिक पृष्ठभूमि हो सकता है? ये संविधान के अनुच्छेद है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो पॉक्सो अधिनियम की संवैधानिक पृष्ठभूमि हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। संविधान के अनुच्छेद 21 और संविधान के अनुच्छेद 15(3) और संविधान के अनुच्छेद 39(e), ये तीनों ही जो हैं पॉक्सो अधिनियम 2012 की संवैधानिक पृष्ठभूमि हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध दंडनीय है? दुष्प्रेषण, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, उपरोक्त सभी।
तो इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दुष्प्रेरण, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, ये चारों ही पॉक्सो के अंदर दंडनीय अपराध हैं। प्रश्न संख्या 17, 16 वर्ष से कम उम्र के बालक पर प्रवेशन यौन हमले के लिए कम से कम 20 वर्ष के दंड का प्रावधान किया गया है। ये किस में किया गया है, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर देंगे। अब देखिए, इसमें अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो मोस्ट ऑफ लोग क्या करेंगे, आंसर जो है इसका वो सी दे देंगे, पॉक्सो एक्ट 2012, पर ये नहीं होगा। इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका पॉक्सो एक्ट 2019, जो कि 16 अगस्त 2019 को लाया गया था। पॉक्सो एक्ट 2019 ये होगा। इसमें बालक पर प्रवेशन यौन हमले के लिए कम से कम 20 वर्ष के दंड का प्रावधान किया गया। तो इसका सही उत्तर ये होगा, ये नहीं होगा। तो इसको बहुत ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इसकी। प्रश्न संख्या 18, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 12 किससे संबंधित है? सेक्शन 12 किससे संबंधित है? तो जो सेक्शन 12 है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक हमले से संबंधित है। अब इसके साथ साथ हम धारा 11 को भी देख लेते हैं। जो सेक्शन 11 है वो आपका जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, और 12 में इसका जो दंड है उसका प्रावधान धारा 12 में है। तो समझ गए होंगे आप, 11 में सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं और सेक्सुअल हैरेसमेंट करने पर यानी कि लैंगिक हमला करने पर जो दंड का प्रावधान है वो सेक्शन 12 में है। तो ये दोनों धारा को आप ध्यान में रखेंगे, 11 में हैरेसमेंट है और इसका दंड का प्रावधान 12 में है। और इसके लिए जो पनिशमेंट है, दंड का जो प्रावधान है वो कितने ईयर का है, साथ साथ बताते चले, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। तो मैक्सिमम जो होगा वो 3 ईयर होगा, 3 ईयर। चलिए, तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये दोनों धाराओं को आप ध्यान में रख लेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, यदि मीडिया का प्रकाशक या मालिक किसी भी मीडिया में रिपोर्ट के माध्यम से बालक की पहचान का खुलासा करता है तो उसे पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा के तहत दंडित किया जाएगा। कौन सी धारा के तहत दंडित किया जाएगा? देखिए, जिस भी बालक के साथ कोई भी ऐसी घटना होती है तो पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि कोई भी मीडिया रिपोर्टर हो, चाहे उसका मालिक हो या प्रकाशक हो, वो बच्चे की पहचान को गुप्त रखेगा। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें धारा 23 के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी, धारा 23 के अकॉर्डिंग उन्हें दंडित किया जा सकता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 20, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो आपकी धारा होगी मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन करने से। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, पहले भी ये क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। चलिए, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसे लगे आपको प्रश्न, कमेंट करके बताना ना भूलें। और आपके 20 में से कितने प्रश्न सही गए ये ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो या पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड और क्वेश्चंस चाहिए तो ये भी कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपके लिए आगे और भी वीडियो बना सकूं। देखिए, अगर आपका प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो और आपका समय की बचत हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं समझ सकूँ आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस चाहिए और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी तैयारी करते रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियां करते रहें। कमेंट करके बताना ना भूलें।